मैं हंड्रेड्स लीग में नसीम शाह को मिस कर रहा हूँ और समझ नहीं आ रही कि जब एक क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा तो इसको एनओसी क्यों नहीं दिया जाएगा। ये बात है मोइन अली की, जो कि बर्मिंघम फियोनिक्स की कप्तानी कर रहे हैं और ये वो टीम है जिसके लिए नसीम शाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में सबसे महंगे क्रिकेटर बिके थे हंड्रेड्स लीग के लिए, जो कि इंग्लैंड में चल रही है। 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है, 24 यानी 24 नेक्स्ट मंथ में जाकर ये ख़त्म होगी। लगभग एक माह की ये लीग है, 24 अगस्त को ख़त्म होगी। उस पर मोइन अली ने एक बात की, उन्होंने बोला कि हम नसीम शाह को मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे प्राइम बॉलर थे और उनके ऊपर रखकर टीम हमने बैलेंस की थी। अब नसीम शाह नहीं आए जिसकी वजह से हम उसको मिस कर रहे हैं और हमारा बैलेंस भी थोड़ा ख़राब हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि समझ नहीं आ रही कि जब एक क्रिकेटर नहीं खेल रहा इंटरनेशनल क्रिकेट, लाइक नसीम शाह भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपने लिए जस्ट बॉलिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं आने की इजाज़त दी। और याद रहे नसीम शाह का ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में 4.5 करोड़ रुपए में हुआ था। 4.5 करोड़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा नसीम शाह को ही पे किया जाना था अगर वो चले जाते तो। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं मिला जिसकी वजह से वो 100 लीग नहीं खेल पा रहे। 125 मतलब 1,25,000 पाउंड उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, महंगा हुआ था। अगरचे मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं, उन्होंने मोइन अली की टीम के खिलाफ ही बड़ी शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट्स भी ली और रन भी ज़्यादा नहीं दिए और ठीक ठाक चर्चा हुआ। मगर नसीम शाह मिस कर रहे हैं, मिस किए जा रहे हैं मोइन अली की तरफ से, और उनको लगता है कि अगर वो होते तो हमारी टीम का बैलेंस बहुत तगड़ा रहता। मगर नसीम शाह को एनओसी क्यों नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? अब सबको मालूम है कि बाबर, रिजवान और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों को तो कैटेगोरिकली पीसीबी ने डिनाइल भी किया और उसके ऊपर रिएक्शन, एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि क्यों नहीं दिया जा रहा। और नसीम शाह भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम के वो क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट, मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि वो क्रिकेटर जो हमें मुख्तलिफ टाइप के चाहिए, लाइक अगर मोहम्मद आमिर को परमिशन मिल गई, इफ्तिखार अहमद को मिल गई, शादाब खान को मिल गई, हारिस रऊफ को मिल गई, और इनमें ज़्यादातर वो क्रिकेटर शामिल हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 रही और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल पाए, मगर उनको मिल गई। मगर इनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये पाकिस्तान टीम का एक तरह से हिस्सा रहेंगे इन फ्यूचर और ये मल्टी फॉर्मेट खेलते हैं। इसके ऊपर ज़ाहिर है इनको माली नुकसान तो हुआ चारों क्रिकेटर्स को, और वो एक मुहावरा कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यानी जरा चंगा खेल देने उन्होंने एनओसी नहीं मिलना, जरा माड़ा खेलें, टीम पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उनको दे दिया। टू सम एक्सटेंट वो ठीक भी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि 2023 एशिया कप में इंजरी हुई थी, शायद महीना भूल गया हूँ, वो इंडिया के खिलाफ मैच था, 46 ओवर में जो इंजरी हुई थी फील्ड करते हुए नसीम शाह को। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप के लिए वो अवेलेबल नहीं थे, तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान उनके बगैर खेला। 2021 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान शाहीन के बगैर खेला, 22 वाला भी शाहीन मुकम्मल फिट नहीं थे। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फास्ट बॉलर्स की इंजरी को लेकर काफ़ी परेशान हुआ माजी में, और अब भी थोड़ी सी परेशानी अभी है। जैसे शाहनवाज धानी जो कि ए टीम की तरफ से खेल रहे हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह पर मुबस्सिर खान एक स्पिनर को ऐड ऑन किया। आई डोंट नो कि स्पिनर को ऐड क्यों, बैटिंग ऑलराउंडर को ऐड किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि फास्ट बॉलर की जगह वो क्यों किया। खैर, बैक टू द पॉइंट कि नसीम शाह का इशू क्या था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने बोला कि हमने अभी के टेस्ट चैंपियनशिप की मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, उसके बाद हमने वाइट बॉल सीरीज़ बहुत लंबी चौड़ी खेली, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इतना बिजी स्केजुअल, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हम अपने की प्लेयर्स को तो इजाज़त नहीं दे सकते। कनाडा प्रीमियर लीग के लिए जो थी, कनाडा के अंदर जो लीग शुरू होने वाली है उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी थे, बाबर आजम थे और रिजवान थे। रिजवान और शाहीन के लिए यह था कि 2 लीग्स की कप्तानी कर रहे थे, ये एक खास बात थी, और बाबर रिजवान की टीम के अंदर खेलना था उन्होंने, मगर उनको भी एनओसी नहीं मिला और ठोक बजा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि इनको हम एनओसी नहीं दे सकते हैं। पहले इन क्रिकेटर्स के बीच में ये हुआ था कि हम चेयरमैन पीसीबी से बातचीत करते हैं, शायद हमें कुछ राह निकले, मगर बाद में इन्होंने फैसला किया कि फ़ायदा शायद ना हो, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी का मूड और ये एक पॉलिसी डिसीजन आ रहा है सामने कि अब की प्लेयर्स को देना ही नहीं है, तो इस वास्ते इनको नहीं मिल रहा है। तो ये हुआ दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान ए और बांग्लादेश के ए के बीच में होगा, अगरचे उसमें मेन क्रिकेटर नहीं होंगे, बट कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर्स उसमें होंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेलनी है, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी। ये टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद पाकिस्तान ने इस बीच में ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है जिसमें 3 T20 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान ने फिर साउथ अफ्रीका का भी टूर करना है, एक लंबी सीरीज़, वहाँ पे भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है जिसमें न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और साउथ अफ्रीका है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर भी करना है, फिर IPL है। तो कुल मिला के कोई महीना हफ्ता ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए खाली हो जब ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के काफ़ी बिजी
स्केड्यूल है, तो साफ है कि इस बिजी स्केड्यूल के पेश नज़र आप अपने की प्लेयर्स को परमिशन नहीं देंगे। उधर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए, उन्होंने भी इस बार अनाउंस किया, जो अपना आज उन्होंने पूरे का पूरा डोमेस्टिक कैलेंडर अपना अनाउंस किया है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, ये वो उनके फास्ट बॉलर हैं जो लंबे टाइम पीरियड से, मिचेल मार्श की आप बात करें जो कि T20 के कप्तान हैं, ये वो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो शेफील्ड शील्ड जो उनकी क्रिकेट है डोमेस्टिक सीजन है उसके अंदर नहीं खेल पा रहे थे। तो उन्होंने इस बार कहा है कि इनको ये राउंड एटलीस्ट 2 राउंड जरूर खेलने होंगे। जैसे अगर आप पैट कमिंस की बात करें, 2019 के बाद कोई मैच नहीं खेले हैं वो। मिचेल स्टार्क 2019 के बाद शायद वो भी शायद नहीं खेले हैं, सिर्फ मिचेल मार्श जो हैं वो 2 मैच खेल पाए हैं उनके डोमेस्टिक सीजन के। तो इस बार उन्होंने बोला कि आपको 2 राउंड के मैचेस लाजमी खेलने हैं ताकि आपकी जो टीम इंडिया के खिलाफ बनेगी उसके लिए हमें पता हो आपकी फिटनेस फॉर्म और सब चीज़ों को कैसे है। तो सब उनके की प्लेयर जो हैं डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे। मगर अब लीग चल रही है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स आपको जो मेन क्रिकेटर्स वो नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको तैयारी करनी है इंडिया के खिलाफ अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। सेम पाकिस्तान भी अपनी मेन रखा हुआ है कि हमें टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है, और फिर सबसे खास बात पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी करनी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला तो ठीक है कि हम अपने की प्लेयर्स को के वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस्तेमाल करेंगे, मगर चूंकि मोइन अली 100 जो लीग है उसमें अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पर्सनल तौर पर वो ज़रूर मिस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के की फास्ट बॉलर उनकी टीम के की मेंबर हो सकते थे, वो उनकी टीम की फतूहात में अहम किरदार अदा कर सकते थे नसीम शाह, और इंग्लिश कंडीशन के अंदर उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर भी हो सकती थी। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी डिसीजन है और मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, और इस स्मिथ के ऊपर शायद आने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिकेटर नहीं खेल रहे तो फारिग की कोई मसला इनको एनओसी दे दें, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को माजी में बहुत नुकसान हुआ है। और खासकर जो की क्रिकेटर्स हैं नसीम, शहीन, बाबर, रिजवान, इनको शायद एनओसी के लिए आगे भी थोड़ी मुश्किल का सामना रहेगा, खासकर जब तक चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हो नहीं जाती। और ये एक दोस्तों पॉलिसी डिसीजन है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।